छत्तीसगढ़ में करीब 1 करोड़ गौवंश हैं। सुराजी गांव योजना के तहत आवारा घूमने वाले मवेशियों के लिए भी ऐसे गौठान बनाए गए। बाद में इसमें गोधन न्याय योजना जुड़ी। 2 रुपए में पशुपालकों से गोबर खरीदा गया। इसी गौठान में मिले गोबर से गांव में स्व सहायता समूह की महिलाएं 10 रुपए प्रति किलो में जैविक खाद और दूसरे उत्पाद बनाकर बेचती हैं। योजना इतनी कामयाब कि कोरबा में चोरों ने 30 क्विंटल गोबर पर हाथ साफ कर दिया। ऐसा सरकार ने विधानसभा में खुद माना। सरकार ने विधानसभा के पटल पर एक और बात रखी जिससे सुर्खियों में आई इस योजना की कामयाबी पर सवाल हैं। 20 जुलाई 2020 में जब ये योजना शुरू हुई तब गोबर खरीदने के केंद्र भी गिने चुने थे। फिर भी 31 मार्च 2021 तक हर दिन औसतन 18,000 क्विंटल गोबर की खरीदी हुई। लेकिन अगले ही साल यानी मार्च 2022 तक हर दिन औसतन 5,000 क्विंटल गोबर ही खरीदा गया। यही नहीं, गरियाबंद, मुंगेली, बलौदाबाजार, कांकेर जैसे जिले में गोबर खरीद से ज्यादा मात्रा का इस्तेमाल वर्मी कंपोस्ट बनाने में हुआ। सूरजपुर जिले में तो 22,230 क्विंटल गोबर की खरीद हुई, लेकिन खाद बनाने में 69,484 क्विंटल गोबर का उपयोग हो गया। सरकार का दावा है कि योजना से 2,89,000 से अधिक ग्रामीण जुड़े हैं। गोबर से जुड़े उत्पाद 11,187 महिला स्व सहायता समूह बना रहे हैं, जिससे 83,874 महिलाओं को सीधा फायदा हो रहा है। बचाव में सरकार की अपनी दलील है, विपक्ष के अपने वार। उसे योजना में भ्रष्टाचार दिख रहा है और पूंजीपतियों का फायदा भी। ये आरोप बिल्कुल असत्य है और सामान्य तौर पर ऐसा मतलब जनरल टाइप की बात नहीं होना चाहिए। स्पेसिफिक बताओ कहाँ पे हुआ है, और जब ये जानकारी दी जाएगी कि इस जगह हुआ है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। गोधन न्याय योजना के तहत में उन्होंने पिछली बार 18,000 मैट्रिक टन उन्होंने गोबर खरीदा, ऐसा उन्होंने जानकारी दिया। और उसमें से आधा से ज्यादा गोबर तो इनका बह गया, क्योंकि उन्होंने गोबर खरीदा ही नहीं था, पैसे का लेन देन हुआ था। अभी इनका कहना है कि 5,000 मैट्रिक टन इन्होंने गोबर खरीदा है। और पिछली बार जब गोबर खरीदा था उसमें भी इन्होंने मिट्टी मिला करके हमारे जो किसान हैं उनको अधिक दरों पर उन्होंने कहते हैं किसानों को दे दिया। तो ये इस सरकार की सोची समझी चाल है, किसानों को किस तरीके से बेवकूफ बनाया जाए, और इसमें जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। इस भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। बस्तर के कांकेर जिले के दुर्गु कांदल गांव में गौठान का बोर्ड लगा है, समिति बनी है, लेकिन न तो गोबर खरीदा जा रहा है, न ही गौवंश की देखभाल होती है। उल्टा ग्रामीणों का आरोप है कि उनकी जमीन गौठान के नाम पर कब्जा ली गई है। यहाँ पे बोलते हैं गोबर खरीदते हैं क्या? आज तक नहीं खरीदे। आज तक नहीं खरीदे। यहाँ पे पानी वानी पिलाते हैं क्या गाय? वो तो बंद हुआ सर। हाँ। वो हुआ है। हाँ। बोर यहाँ का बोर बंद है ना? हाँ। और चारा वारा देते हैं कि नहीं? क्यों कहा दे सर? तब वहाँ से मेरा जमीन को चपक दिया और पैसा दूंगा कि बोल रहा हो, अब तक पैसा नहीं मिलेगा। क्या मतलब आपका जमीन कहाँ है? यही तो है इस जगह से। ये आपका पट्टा वाला जमीन? आप पट्टा का है ना। यहाँ गोबर ओबर बेचते हो क्या ले जाके? वे गोबर तो नहीं बेचे हैं सर। गोबर नहीं बेचे? यहाँ डॉक्टर लोग आते हैं, बताते हैं कि पूरा जानवर लोग को आके इंजेक्शन लगाते हैं, तो आते हैं क्या यहाँ डॉक्टर? अब पता नहीं। वैसे सरकार दीपावली से पहले किसानों, भूमिहीन कृषि मजदूरों और गोबर विक्रेताओं को लगभग 180 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के भुगतान की बात कह रही है। संसद में कृषि की स्थायी समिति ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया था कि वो गोधन न्याय योजना की तरह गोबर खरीदने की कोई योजना बनाए। मध्य प्रदेश समेत 8 राज्य इस पर काम भी कर रहे हैं। योजना का प्रारूप अच्छा है, सुराजी गांव का सपना भी, लेकिन धरातल पर सब कुछ ठीक नहीं और छत्तीसगढ़ विधानसभा में पेश आंकड़े इसकी ही तस्दीक कर रहे हैं। बस्तर से अपने सहयोगी विकास तिवारी और रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।